नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हम बनाने जा रहे हैं चैनल में काफ़ी दिनों के अंतराल पे कुछ छोटी बहुत चीज़ें मैं डाल रही हूँ। बन रहे हैं ताज़े कटहल की सब्ज़ी मसाले वाली, जिसमें बहुत ही टेस्टी और बहुत उम्दा तरीके से बनेगी। ज़्यादा तेल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तरीका होता है तेल को फ्राई कर में गरम करके ना, इन टुकड़ों को फ्राई करके फिर उसके बाद मसाला भून के डालते हैं। मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको लेने हैं 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च, और उसको हल्का सा आप कूट सकते हैं दरदरा, या हाथ से ही हल्का क्रश कर लीजिए दोनों हाथों में मसल के, और उसको डाल दें 1 कटोरी सरसों तेल जो आपने गरम किया है उसमें। अब क्योंकि बादी प्रवृत्ति होती है कटहल की, तो हींग बहुत ज़रूरी है। 1 छोटी चम्मच तेल, 2 तेज पत्ता, इतना और साथ ही साथ अब हमें जो ज़रूरी चीज़ है वो है जीरा। जीरा हमने 1 बड़ी चम्मच करीब डाल दिया। ये तड़क गया है तड़का हमारा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है। प्याज काटे हुए हैं, प्याज, लहसुन और अदरक, 2 प्याज, ये पाव भर करीब हमारा कटहल है, तो 2 प्याज, 1 इंच टुकड़ा अदरक, 8-10 कलियां लहसुन की, इतना ही आप यूज़ करेंगे तड़के के लिए और मसाले में डाल देंगे। टमाटर को आप रहने देंगे, टमाटर की ज़रूरत नहीं है। टमाटर बाद में, जब हमारा ये मसाला तैयार हो जाएगा उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि किचन रेनोवेशन में गया हुआ है, तो काम बीच बीच में हो रहा है। मौसम दिल्ली एनसीआर में बहुत ख़राब है क्योंकि जाड़ा बिल्कुल शबाब पे है इस समय। लोहड़ी का पर्व आ ही गया है, समझिए। आपको सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति हम लोग हल्द्वानी में है, तो हमारे वहाँ से पंडित जी का संदेश आया है कि 15 तारीख को हमारे यहाँ संक्रांति का उत्सव मनाया जा रहा है। हम लोगों के यहाँ उत्तराखंड में कुमाऊं में परंपरा चली आई है कि संक्रांति का समय जो होता है, जिसमें कि सूर्य मकर राशि से में प्रवेश करता है, और जब मकर राशि से प्रवेश करते हैं तो सूर्य नारायण जो है दिन बड़ा हो जाता है। धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और गर्मी आने लगती है। जो ठंड में सब पशु पक्षी आदमी सब अंदर जो ठंड में बेचारे फंसे होते हैं घरों में, वो सब धीमे 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 अपने पंख फैला के बाहर को आने लगते हैं। तो पहाड़ों में, सुदूर पहाड़ों में, हिमालय की तरफ जहाँ बहुत ठंड होती है, तो वहाँ से पक्षी काफ़ी हद तक अलोप हो जाते हैं ठंडियों में। इस समय में हमारी प्रांतीय, मतलब कि हमारी पारंपरिक जो विधा है वहाँ की, उत्तराखंड की, कुमाऊं की, तो हम बहुत नेचर लविंग हैं। हमारी प्रकृति के जितने भी पर्व हैं हमारी, आप देखेंगे कि हमारे नेचर से रिलेटेड है। तो हमारे यहाँ आटा और उसमें गुड़ और उसमें थोड़ा सा घी अच्छे से मोइन डाल के खूब अच्छे से उसको गूंदा जाता है, आटे गुड़ को जो गर्म पानी में करके, और उसके मीठे रोट और छोटे छोटे लड्डू और अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, और बच्चों को उसकी माला पहनाई जाती है, जैसे डमरू, तलवार, उसी आटे से शेप बना के उसको फिर फ्राई करते हैं। जैसे कि बिहार में ठेकुआ बनता है, तो आटे का मीठे रोट जो होते हैं वही आटा बनेगा, पर उससे अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं। और उस दिन हम, जो मैं बता रही थी लोक पर्व किस तरह है, संक्रांति में पशु पक्षी जो हमारे यहाँ आए, तो सबसे पहले कौवे को निमंत्रण जाता है। कौवा ज़्यादातर संक्रांत के बाद ही हमारे वहाँ पहाड़ों में फिर वापस आते हैं। तो बच्चों को माला पहनाई जाती है और बच्चे गाना गाते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। तो वो जो घुघुती बनते हैं, सुबह सुबह रात के समय, कल रात हम लोग बनाएंगे उन घुघुती को, और सुबह सुबह बच्चों को नहला धुला के संक्रांति की बधाई करने के बाद सबसे पहले बच्चों से कहा जाएगा, जाओ सबसे पहले कौवों को आमंत्रण दो। क्यों? क्योंकि अगर हमारी प्रकृति, सब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हम पशु पक्षी नहीं होंगे तो हम इंसान भी नहीं होंगे। सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य,
मछलियाँ, जल, सब 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 इकोलॉजी सिस्टम जो है, तो हमारे आज हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी सिस्टम को, लेकिन हमारे पूर्वज बिना पढ़े भी देखिए किस तरह इकोलॉजी को मेंटेन कर रहे थे और कितना नेचर लविंग थे। तो ये अब परसों हमारे यहाँ त्योहार होगा, कल बनेंगे काला कौआ और घुघुते। तो अब हम वापस आ जाते हैं रेसिपी में। यहाँ हमारे प्याज करीब करीब लाइट ब्राउन हो गए हैं। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होते हैं, इसमें हम अब डालेंगे टमाटर। टमाटर 2 टमाटर आप डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही ज़रूरी है, जितना चटपटा आपको पसंद हो ये डालिए। अब हम टमाटर डालने के साथ टमाटर को पानी छोड़ना है तो नमक डालना पड़ेगा। तो सब्ज़ी में 1 छोटी चम्मच, ये बहुत ही छोटी चम्मच है, तो मतलब 1 टीस्पून के आसपास का नमक आप डालें। 1 छोटी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, चटपटा खाते हो तो देगी मिर्च 1 छोटी चम्मच, ना खाते हो तो 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये है 1 छोटी चम्मच गरम मसाला जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चिकन मसाला और मीट मसाला भी आप इसमें जो है, मीट मसाला आप डाल सकते हैं जब आप कटहल बनाएं। तो मसाले में तो कोई नॉनवेज है नहीं, मसाले तो सारे वेजिटेरियन ही है, बस ये है कि वो मसाले आपके मीट में काम आते हैं। तो आप चाहें तो उसको डाल सकते हैं, उससे एक एडिशनल फ्लेवर ऐड ऑन हो जाएगा आपकी सब्जी में। मैं तब तक थोड़ा सा इसको घुमा लेती हूँ। और हम अब इसको जैसे ही ये मसाले पक जाएंगे तो टुकड़ों को डालने के बाद हम स्टीम देंगे करीब 3 से 4, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ्राई करके भी डाल के, पहले हम टुकड़ों को फ्राई करके भी यही प्रोसीजर कर सकते हैं, उससे और अच्छा लगता है, स्वाद बहुत ज़्यादा होता है, बट उसमें तेल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाला तरीका ऐसा है कि इसमें हेल्दी भी है और टेस्ट में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो 1 छोटी चम्मच जो मैं बता रही थी, आप मीट मसाला जो भी खाते हो बाज़ार से जिस भी कंपनी का वो ले सकते हैं। मैंने आजकल ज़ौफ़ का यूज़ किया है, तो ज़ौफ़ में अच्छा आ रहा है, क्योंकि आजकल हम ऑनलाइन ही मंगवा रही हूँ मैं ज़्यादातर सामान राशन का। तो उसमें से ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। अब ये टमाटर जैसे ही मैश हो जाएंगे और पानी छोड़ने लगेंगे, मसाला भूनने का तरीका यही है कि आपको मीडियम में, सिम से मीडियम में ही आपको उसे पकाना है। तरीका आप देख ही रहे हैं, ये बबल्स छोड़ रहा है, तेल छोड़ रहा है, इसका मतलब मसाला पक चुका है। अब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये राइट टाइम है जब हम अपने कटहल के पीसेस को इसमें डालेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। तो अगर मॉर्निंग में रश हो, वर्किंग वुमेन्स, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। आप को कोई मेहनत नहीं ज़्यादा लग रही है, सिर्फ प्याज लहसुन टमाटर काटना है, जो आप मैनुअल चॉपर में कर सकते हैं। हाथ से भी अगर आपको टाइम लग रहा हो, कहीं जल्दी जाना हो, आपको बच्चों को पढ़ाना है, ये सब्ज़ी ऐसी है कि आपको पसंद सबको आती है, सब खाते हैं, और ये लटपटी ही अच्छी लगती है। रसेदार भी बना सकते हैं, इसमें चाहें तो इसको 2-3 सीटी लगा के फिर 1 कटोरी पानी डाल के रसेदार बनाएं। मैं इसको सूखा ही बनाना पसंद करूँगी। तो इसका स्वयं का जो पानी है उसी पे ही हम इसको बनाएंगे। मुश्किल से आधी कटोरी पानी अगर मैं डालना चाहूँगी तो मैं डालूँगी। देखती हूँ पहले इसमें टमाटर ने कितना पानी छोड़ा है। ये फ्राई करके तो बिल्कुल आप समझिए एकदम जैसे मीट बनता है उसी तरह से तैयार होता है। ये इसमें थोड़ा सा सीटी लगने के बाद गिजगिजापन आ सकता है, लेकिन इसको जब गार्निश करेंगे 2-3 सीटी आने के बाद तो हमें हरी धनिया ले लेनी है। हरी धनिया बारीक बारीक काटिएगा, इसे रोटी पराठा नान के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लाजवाब सब्जी बनके तैयार होने वाली है। खुशबू से पूरा कमरा महका हुआ है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब इसी समय पे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें सफिशिएंट है उसका पानी, तो हम इसको अब स्टीम लगने के लिए छोड़ देंगे।
ऐसा ही आपको भी करना है। ये मैंने रख दिया है। तो कुकर में भी हम कढ़ाई जैसी बढ़िया सब्जी बना सकते हैं। सिर्फ हमको चाहिए थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी टेक्निक, और कब किस समय क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कुकिंग में, कि कितनी हीट पे कितने मसाले पकाने हैं, कितनी देर तक पकाने हैं, और उसको सूखा कर रखने के लिए हम कुकर में भी किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इस समय मैंने आंच को सिम पे कर दिया है। 2 से 3 सीटी में आने दूंगी, उसके बाद मैं ढक्कन खोल दूंगी और खोल करके सब्जी को देखूंगी कैसी हुई है। अगर उसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा और लटपटा बनाना होगा तो आधी कटोरी पानी डालूंगी, नहीं तो सब्जी पूरी तरह से तैयार होगी। क्योंकि कटहल में अपना भी नेचुरल पानी थोड़ा बहुत होगा जो इस स्टीम के साथ निकलेगा, तो उसमें ही वो अपने अपने सेल्फ, जो देखिए प्याज, लहसुन, टमाटर और कटहल, इनका जो नेचुरल वाटर है, प्लस उनके जो मसाले हमने जो डाले पिसे हुए और खड़े मसाले, उन्हीं के फ्लेवर्स में ये सब्ज़ी पक रही है। कोई एडिशनल एक्स्ट्रा चीज़ें हमने नहीं डाली हैं। तो इस तरह से हम कुकिंग पहले ज़माने से करते चले आ रहे हैं। बस ये है कि थोड़े बहुत मेथड्स चेंज हो गए हैं। पहले से मसाले घरों में आते थे और पीसते थे, कुटते थे। अब हम बाज़ार से ज़्यादातर निर्भर हो गए हैं। तो इसी के साथ वाणी को देती हूँ विराम। आप भी बनाइएगा इस तरह की कटहल की सब्ज़ी और खाइएगा, अपने परिवार को खिलाइएगा। कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबॉडी चैनल के मिशन को साकार करिएगा। संक्रांति और लोहड़ी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं, बहुत 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 बधाई उसके लिए। सब जगह खुशी हो, मंगल हो, यही कामना के साथ फिर मिलूंगी किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।